लॉर्ड, जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करें। और आज मैं आप लोगों को परमेश्वर का एक वचन लेकर आई हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है इस वचन को शेयर करने का, और बहुत ही ज़्यादा इस वचन को मैं आप लोगों के बीच में ला रही हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए और कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, मैं शेयर करूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जितने भाई हैं, मेरे जितने बहन हैं, केवल ये परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है, केवल ये परमेश्वर का वचन आपकी मदद कर रहा है, केवल ये वचन परमेश्वर का ये वचन आपकी आंखें खोल रहा है, केवल ये परमेश्वर का ये वचन आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। परमेश्वर का ये वचन कहता है, और हो सकता है इस वचन के द्वारा बहुतों का छुटकारा हो। बहुत लोग ऐसा डिसाइड करें कि मुझे अब ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय के 25 और 26 वर्ष में लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। किसकी बात कर रहे हैं? व्यभिचार के ऊपर बात हो रही है, और व्यभिचार में परमेश्वर बोल रहे हैं कि सुंदरता को देखकर, यानी कि परमेश्वर को पता है कि आपकी आंखें कहाँ जाती है, सुंदरता की तरफ, और आप अट्रैक्ट कहाँ होते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो परमेश्वर साफ कहते हैं कि तू उसकी सुंदरता देख कर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? अब जब हम कोई सुंदर चीजें देखते हैं तो यहाँ चढ़ जाती है, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पे अभिलाषा ना कर, क्योंकि अगर यहाँ गया और यहाँ से सिग्नल आया तो, क्योंकि सिग्नल यहीं से आता है। नर्वस सिस्टम हमारा यही है, और नर्वस सिस्टम मैसेज देगा, पूरी बॉडी को मैसेज देता है वो, ठीक है। यहाँ बातें आई, यहाँ चीजें यहाँ अच्छी लगी और यहाँ आई, और यहाँ आई तो यहाँ गई। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अभिलाषा ना कर, मन उसे देख कर अपने मन में अभिलाषा न कर। यानी कि परमेश्वर को पता है जो खूबसूरत है ना, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका चाहत, आपकी अभिलाषा उधर ही भागने वाली है। इसलिए परमेश्वर ने साफ लिख दिया है कि सुंदर चीजों को देखकर अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। यानी कि परमेश्वर को पता है खूबसूरत चीजें अट्रैक्ट करेगी और फंसा लेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसे वो तुम्हें फंसाने न पाए। सुंदर चीजों की तरफ अभिलाषा नहीं रखनी है। जितने भाई, जितने बहन सुंदर चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि सुंदर चीजों के पीछे नहीं जाना है। साफ परमेश्वर बोल रहा है फंसाने न पाए, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर फंसाएगा तो क्या होगा, फंसाने के बाद प्रॉब्लम सारी परमेश्वर को पता है कि जब ये बंदा फंस जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम इसके लाइफ में आने वाली है, किस किस चीजों का सामना करने वाला है, परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है वो तुझे अपनी कटाक्ष में फंसाने न पाए। परम प्रधान परमेश्वर, पवित्र शास्त्र अगर कह रहा है सुंदर चीजों की अभिलाषा न कर, वो तुझे अपनी कटाक्ष में फंसाने न पाए, तो परम प्रधान परमेश्वर को ये पता है कि अगर आप उसमें फंसेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करेंगे और कितने सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए उसने साफ कह दिया है कि सुंदर चीजों की देख करके अभिलाषा नहीं करनी है, ना उसमें फंसना है। अब परमेश्वर ये भी बता रहे हैं कि अगर आप फंस जाते हैं तो क्या होता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आप टुकड़ों के भिखारी हो जाएं, पैसे की तंगी में आ जाएं, कोई बीमारी में आ जाएं, कोई दुख में आ जाएं, कोई तकलीफ में आ जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, प्रभु ये नहीं चाहते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसा जिसने सृष्टि बनाया वो नहीं चाहता कि आप इन कैटेगरी में आओ, कि आप प्रॉब्लम को फेस करो, दिक्कत को फेस करो और बीमारी को फेस करो। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी में परमेश्वर बोल रहे हैं वेश्यागमन के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? टुकड़ों का भिखारी। ये पहले खत्म होगा। जाएगा कहाँ? या तो कोई बड़ी बीमारी में जाएगा, या फिर जिस पद पे, जिस पोस्ट पे है वहां से आप रिजेक्ट किए जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे लिखा है परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। अब मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने मुझे बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि मैं इस दुनिया में रहूं और प्रॉब्लम को फेस करूं, बीमारी को फेस करूं और गरीबी में रहूं, तंगी में रहूं, आर्थिक प्रॉब्लम में रहूं, आर्थिक स्थिति मेरी खराब हो। परमेश्वर ने मुझे इसलिए इस जगत में नहीं भेजा है, और आपको भी इसलिए इस जगत में नहीं भेजा है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको बीमारी से, प्रॉब्लम से, परेशानी से, आर्थिक तंगी से दूर रहना है या उसके पास रहना है। अब परमेश्वर जब हमें बनाया तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये नहीं करना है, लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं?
जिस एरिया से परमेश्वर आपको अलग कर रहा है आप उस एरिया में जा रहे हैं। जिस एरिया में परमेश्वर कह रहा है कि इधर बीमारी है, प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, आर्थिक तंगी है, आप उधर ही जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने साफ कह दिया है, ये जो देखती है इसके पीछे यहाँ विचार मत कर, क्योंकि ये विचार करेगा ना तो पूरा ये नर्वस सिस्टम पूरा देगा मैसेज, पूरे बॉडी को देगा मैसेज। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल पावर भी आपके अंदर से खत्म, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर मन में तुमने अभिलाषा कर लिया तो फंस गया, और अगर तू फंस गया तो क्या हो गया, ये उस कैटेगरी में आ गया जहाँ पे आशीषें नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है आशीष देने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है खुशी जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है ब्लेसिंग के साथ जीने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है आनंदित रहने के लिए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बीमारी से लड़ो, प्रॉब्लम से लड़ो, आर्थिक तंगी से लड़ो, और इस दुनिया में इतने ज़्यादा मजबूर हो जाओ कि लास्ट में ये सोचो कि काश मौत अभी आ जाए। जब कोई बंदा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो क्या सोचता है कि अब जल्दी से मुझे वहां लेकर चलो, मतलब लेकर चलो। क्यों? उसके पहले अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, पवित्र शास्त्र की बातों को मानते हैं, या फिर थोड़ा सा भी, मैं आपको कहती हूँ आप अपने लाइफ में एनालाइज करिए, अपने सराउंडिंग में एनालाइज करिए, सोसाइटी में एनालाइज करिए, हाई सोसाइटी में एनालाइज करिए। सच बता रही हूँ, जो इसमें है उनके पास या तो कोई बड़ी बीमारी है, या उनके घर में कोई बड़ी बीमारी है, या फिर उन इंसान को कोई बड़ी बीमारी है, या फिर जो इस चीज में है, व्यभिचार में जो फंसे हुए हैं, सच में उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो वो फेस नहीं कर पाते हैं, जिसे वो परेशान है। आप अपने पूरे सोसाइटी में एनालाइज करके देख लेना, जो इस चीज में फंसे हुए हैं ना, उसमें उनका घर प्रॉब्लम में है, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं है, या फिर उनके बच्चे सही नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं। मैंने भी अपने सोसाइटी में एनालाइज किया है, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मेरा ये बताने का कुछ भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा ये बताने का केवल एक उद्देश्य है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि व्यभिचार से बचो, खूबसूरत चीज़ों से बचो जो आपको अट्रैक्ट कर ले, आपकी फैमिली में वो खुशियाँ छीन जाएं, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ छीन जाए, आपके घर में वो ज्योति खत्म हो जाए, वो लाइट खत्म हो जाए, वो रोशनी खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इससे बचिए। आपके पास जो है बहुत सुंदर है, आपके पास जो है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक ही ने बनाया है, एक ही बनाया है। और इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको एक ही ने बनाया है, सबका पिता एक ही है, जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है। और मैं सच कहती हूँ कि परमेश्वर ने जैसा भी बनाया आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, और आपको जो दे दिया है आप उसमें खुश रहिए। बाहर केवल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, और हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिली हो। यदि आप गलती से फंस भी गए हैं तो मैं आपको निकलने का रास्ता बताऊंगी, और अगर नहीं फंसे, जानबूझ के कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर मना करते हैं, मानिए। नहीं मान रहे तो मानने की कोशिश करिए। ये वचन सबके लिए है, पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए। प्रेज द लॉर्ड।